हेलो है जी दोस्तों। हाँ जी, तो मुझे एक चीज़ बताओ। अगर आपके पास 5 सेकंड हो जीवन में ये सोचने के लिए कि आपको आपके बैंक में कितने पैसे चाहिए, ठीक है? 5 सेकंड है तो आप सोचो। जैसे मैं 5 सेकंड में सोचूं 100 करोड़, ठीक है? मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, ये अनरियलिस्टिक है, रियलिस्टिक है, छोटा है, बड़ा है। मेरे जो 5 सेकंड दिमाग में आया वो आया 100 करोड़ रुपए मुझे चाहिए, ठीक है? तुम भी सोच सकते हो, ठीक है? अब सोचो, ये 5 सेकंड के एक थॉट पे अगर मैं अपने जीवन के नेक्स्ट 5 साल लगा दूं, तो क्या ये सच हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या मैं पूरे दिन में इस 5 सेकंड की चीज के ऊपर 5 मिनट लगा दूं, तो क्या हम 5% रोज प्रोग्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो जो है, ये मैं आपको और मुझको, खुद को एक चीज समझाने के लिए बना रहा हूँ। वो चीज ये है कि अगले 5 साल तय करते हैं आज का 5 मिनट। आज के लगाए हुए 5 मिनट आपके और मेरे जीवन के अगले 5 साल तय कर सकते हैं। चलो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से इस चीज़ के बारे में समझाता हूँ। तो मैं हूँ 31 ईयर्स ओल्ड, 31 साल का एक लड़का, ठीक है? मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरी अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे को अभी शादी भी नहीं करनी है। और मेरे अगर सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाए तो मेरी छोटी सिस्टर की थी, उसकी मैंने शादी कर दी। तो अगर मैं लॉजिकली सोचूं, प्रैक्टिकली भी सोचूं, तो क्या मेरे सर पे कोई बर्डन होना चाहिए? नहीं। क्या मुझे बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत है? नहीं। क्या मैं अगर सोचूं, अभी मेरे को शादी करने का प्लान है? बिल्कुल नहीं है। मैंने ना बहुत सोचा, मैंने बहुत ज़्यादा सोचा। मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों, मैं सिर्फ इसलिए कि मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा ऑप्शन है, उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मुझे वो चीज़ करनी ही चाहिए। मुझे ये समझना चाहिए कि क्या मैं मेंटली अपनी एनर्जी देने के लिए रेडी हूँ, खुद के साथ किसी की एनर्जी लेने के लिए रेडी हूँ। तो मेरे को आंसर मिलता है नहीं। मैंने 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार सोचा, तो उसका सिंपल आंसर है नो, अ बिग नो। तो फिर मेरे को क्या समझ आया कि मेरी लाइफ में अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं पिछले 6, 7, 8 सालों में, जिसने मुझे बहुत ह्यूजली इम्पैक्ट किया है, ठीक है? मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, तीनों चीज़ें मेरी खराब हो गई। मेरी मेंटल हेल्थ के परखच्चे उड़ रखे हैं, मेरी फिजिकल हेल्थ की धज्जियां उड़ रखी हैं, मेरी फाइनेंशियल हेल्थ कुछ है ही नहीं, जीरो पे हूं मैं, ठीक है? तो क्या ये एक नेगेटिव चीज़ है? पता नहीं। क्या ये पॉजिटिव चीज़ है? पता नहीं। अब बचपन में मैंने अक्सर बूढ़े लोगों को, बड़े लोगों को बोलते हुए सुना था कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हम एक बारी इसको सच मान लेते हैं। चलो एक बारी के लिए मान लो कि ये वाली जो लाइन है ये सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है? तो अगर मैं इस लाइन के ऊपर सोच के एक्शन लूँ, तो क्या मेरी चीज़ें आसान होती हैं? अगर मैं एक एक पॉइंट करके सोचूं तो यस। मैंने अभी आपको सिचुएशन बताई, तो वो यस है, ठीक है? अगर मैं इसको इमोशनली सोचूं कि यार क्या जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरे पेरेंट्स चले गए, मेरा दोस्त चला गया, मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो गया, मैं अभी शादी नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये इमोशनल साइड है जिससे मैं रो सकता हूँ। रो के क्या करूँगा? आज का दिन भी खराब, कल का दिन भी खराब, अगले 5 साल भी शायद ऐसे ही निकल जाएंगे, क्योंकि जो टाइम है वो ऐसे बीत जाता है। अभी तो मैं 25 साल का था जब मैं वीडियोस बना रहा था, 28 साल का था जब मैं पहाड़ों पे उछल कूद कर रहा था, आज मैं 31 साल का हो गया हूँ। शायद आज मेरे से 10 पुशअप्स भी नहीं लगते होंगे, जो कि बहुत नेगेटिव बात है। पर इसमें पॉजिटिव क्या ढूंढना है? एटलीस्ट मैं इस चीज़ को लेके एक्सेप्टेबल हूँ, इस चीज़ को लेकर अवेयर हूँ कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरी फाइनेंसिस अच्छे नहीं है, मेरे फैमिली में दिक्कत चल रही है, मेरे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो नहीं चल रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ फिगर आउट करनी है, ठीक है? तो फिर वही, तुम्हें पता है ये क्या करता हूँ मैं? डायरी लेता हूँ, पेन लेता हूँ। मेरे पीछे ना एक वाइट बोर्ड है, ठीक है? उसको मैंने पूरा मिटा के लिख दिया है काम कर। उसके साइड में मैंने वो सब चीज़ें लिखनी स्टार्ट कर दी हैं जो मुझे एक्चुअल में वर्क करना है अगले 1 महीने में। ज़्यादा नहीं लेता हूँ, अगले 1 महीने में, ठीक है? तो मैंने वो चीज़ें लिख दी कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ, क्या क्या मुझे करना चाहिए, क्या क्या मुझे इंस्टेंटली करना चाहिए, ठीक है? अब हम इसको शुरू करते हैं अभी से। सोचो, तुम सुबह उठते हो, तुम्हारी लाइफ का नया दिन स्टार्ट होता है, ठीक है? तुम पहले 5 मिनट क्या करते हो? ब्रश करते हो, हगने जाते हो, पानी पीते हो, जो भी करते, फ़ोन चलाते हो, 5 मिनट सोच लो क्या है। तो अगर हम वो 5 मिनट हमारे उस 5 सेकंड की थॉट को देने स्टार्ट कर दें, तो क्या हमारी लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज आ सकता है? आ सकता है। मैं अपना 31 ईयर्स ओल्ड बच्चा एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ठीक है? मेरे आज से 10 साल पहले मान लेते चलो, 10 साल पहले जो मेरे पर्सनल हालात थे 2016 में, और आज जो 2026 में मैं हूँ,
मैं अगर अपने आप को देखूँ तो मैंने 1x की स्पीड से तो ग्रो किया ही है, मैंने 1x की स्पीड से तो लाइफ में कुछ अचीव किया ही है। अब चाहने की कोई ख्वाहिश नहीं होती। हो सकता है मैं लाइफ में 100 करोड़ तक पहुँचते पहुँचते 10 करोड़ तक पर जाके रुक जाऊँ, लेकिन क्या मुझे उस 10 करोड़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, या मुझे उस 90 करोड़ के ना पहुँचने के लिए सैड होना चाहिए? अब यहाँ पे आके इंसान स्टक हो जाता है, जो मेरे केस में हो रहा है। अब मैं, हो सकता है लाइफ में एक बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हो, लेकिन वो अभी बहुत दूर है। लेकिन मैं एक मोमेंट ऐसे पहुंच चुका हूँ जहाँ पे मैं आके स्टक हो गया हूँ। मुझे ये डिस्टेंस तो दूर लग रहा है, पर जो मैं पार करके आया हूँ, जो ये 10 साल मैं क्रॉस करके आया हूँ, ये भी तो कुछ मैटर करते हैं कि नहीं करते हैं बाबा। यही चीज़ मैं आज अपने आप को समझा रहा था। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसको कैमरा पे जब बात करूंगा ना, तो जब मैं कैमरा पे बात करता हूँ मैं बिना कुछ सोचे बोलता हूँ, जो मेरे मन में आता है, जो मेरे थॉट्स होते हैं, मैं टक 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 बात करता हूँ। अब मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो चुकी है कि मुझे ना तो फंबल होता है, ना ही मुझे किसी चीज़ का स्ट्रेस होता है। जो मन में आता है, जो दिल में आता है, वो अपने आप जुबान से निकलता जाता है। मसल मेमोरी बिल्ड हो गई है, पता है कैमरा पे बात कैसे करते हैं। तो अब तुम्हारे साथ भी मैं तुम्हें पिछले 1 महीने से बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस कर लो, रोज़ 1 महीना खुद को रिकॉर्ड करो, डायरी लिखो, जो लिखना है करो, तुम्हारे ही फ़ायदा करा रहा हूँ। अब नहीं कर रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? देखो, अब ना ये सब हटाओ हटाओ, वापस आता हूँ मैं इस पे, ठीक है? तो मैंने क्या सोचा, मैं 31 का हूँ, मुझे अपना लाइफ वापस स्टार्ट करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, ठीक है? मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ। मेरे साथ कौन होता है, मेरे साथ कौन नहीं होता है, नहीं सोच रहा। बीइंग अ वेरी प्रैक्टिकल गाय, बीइंग अ 31 ईयर ओल्ड गाय, बीइंग अ वेरी इमोशनल बच्चा, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरे बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है? मेरा फोकस है लाइफ में अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, अच्छे चीज़ों के आसपास रहना, अच्छे लोगों के आसपास रहना, सिंपल। इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें मैं कुछ गलत चीज़ तो नहीं मांग रहा। अब मैं सेल्फिश क्यों हूँ? जो मेरे इन सारी चीज़ों में फिट इन नहीं होता है, वो इसमें फिट इन नहीं होता है, सिंपल। मेरे को नहीं जाना है, मेरे को कोई गैदरिंग पे नहीं जाना है, मुझे कहीं इधर उधर फालतू चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि अगले 5 साल में वो इंसान या वो पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे फिट नहीं होती है। देखो, रिश्तेदारी, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत निभाना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कहता हूँ छोड़ो, मैं कहता हूँ निभाओ, बहुत अच्छे से निभाओ। लेकिन ये जो आपकी 10 चीज़ें जो आप बोल रहे हो, 5 चीज़ें जो बोल रहे हो, 5 सेकंड थॉट है, अगर इसमें कोई फिट इन नहीं होता, उसको धक्के से फिट इन भी नहीं करना चाहिए। हो सकता है मेरा एक दोस्त है, उसको मज़ा आता है भाई फ़ोन चलाने में, उसको नहीं है, उसके गोल्स ही नहीं है, उसको नहीं उठना है सुबह, तो मुझे उससे बात, मतलब उससे इस सब के बारे में बात नहीं करनी है। इसका ये नहीं बोल रहा हूँ मैं उसके साथ उठूँगा, बैठूँगा नहीं, खेलूँगा, कूदूँगा, खाऊँगा नहीं। मेरा केस क्या है, मेरे को अभी लाइफ में 10 अपॉर्च्युनिटीज़ रोज़ आती हैं, मैं 10 की 10 को हाँ बोल देता हूँ, देखी जाएगी। मेरे को किसी ने बोला हमारा सोशल मीडिया मैनेज करेगा, करूँगा, मैं फ़ेल हो गया। मुझे किसी ने बोला कि तू हमारी वीडियो बना दे, मैंने बना दी, मैं फ़ेल हो गया। फिर मुझे समझ आया कि मैं फ़ेल नहीं हो रहा हूँ, ये मेरी लर्निंग है, ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। अगर मैं फ़ेल नहीं होऊँगा तो आज से 2 साल बाद जिस वीडियो का मुझे आज 2000 मिल रहा है, उसका मैं 20,000, 2 लाख कैसे लूँगा? ऐसे तो लूँगा, क्योंकि मैं फेलियर से निकल के एक्सपीरियंस करता हुआ लर्निंग्स ले रहा हूँ। लर्निंग्स मेरे काम आने वाली हैं, जैसे आपके भी काम आने वाली है। ये वीडियो ना बहुत अच्छी है, ये मेरे को पता है। आज से कुछ वक़्त के बाद मैं आके हँस रहा हूँगा, मैं कहूँगा वाह! तू कितनी क्लैरिटी से, कितने अच्छे से बोलता है चीज़ें जो तेरे दिमाग में चल रही होती हैं। तो ये जो दिमाग होता है ना, ये मेरा है मंकी माइंड। अब ये मुझे कंट्रोल करता है, इससे अच्छा है मैं इसे कंट्रोल कर लेता हूँ। तो मैं वीडियो बना देता हूँ। मेरा सिंपल एक्सरसाइज़ है, जब भी मैं ओवरथिंक करूँ, जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, स्टक हो रहा होता, मैं आके वीडियो बना देता हूँ। आज की वीडियो में आप देखोगे तो मैं काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे सुबह से ना दिमाग में ऐसे थड़ 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 चीज़ें चल रही थी। तो मैं तुम्हें नेक्स्ट 5 मिनट्स का प्लान बताता हूँ। प्लान ये है, सिंपल प्लान है। मैं अपना ट्रैवल कंपनी जो बिन नक्शे कदम है, उस पे वर्क कर रहा हूँ बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत कर रहा हूँ उस पे, ठीक है? दूसरा, मेरे पंजाब में, मेरे फ़ाज़िलका में यहाँ पे एक टर्फ बन रहा है, क्रिकेट वाला टर्फ, ठीक है? वहाँ पे मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली कि मैं अपना सुकून वाली छत वाला कैफ़े वहाँ पे लेके शिफ्ट हो जाऊँ और वो पूरा मैनेज करूँ। ये सेम अपॉर्च्युनिटी मुझे पहले भी मिली थी, लेकिन तब मेरे पास पैसे नहीं थे। शायद तब मैं और बैड स्टेट ऑफ माइंड में था, तो वो अपॉर्च्युनिटी मैंने मिस कर दी। लेकिन इस बार मैंने सोचा सेम अपॉर्च्युनिटी मेरे पास खुद चल के आ रही है। फिर मुझे फिर हेरा फेरी में का एक डायलॉग याद आया, जब लक्ष्मी तुम्हारे माथे पर तिलक लगा रही है और तू मुंह धोने की बात कर रहा है। फिर मुझे समझ आया कि बाबा तू थोड़ा सा पागल है। जो तू 100 करोड़ की जगह 10 करोड़ पे आज अटका हुआ है, उसका मतलब यही तो है कि 100 करोड़ तक जाना है तो तुझे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, तुझे बड़े लोगों के साथ बातें करनी है, तुझे पैसों के बारे में बात करनी है। मेरा सर्कल क्या है भाई? 100 रुपया नहीं है, 500 रुपया मिला है, 200 रुपया नहीं है, आज आटा लाना है, ये लाना है, ठीक है? फिर मेरे को समझ आया कि मेरा फ्रेंड सर्कल क्या होना चाहिए। ये अभी की बात नहीं है, 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ।
10 साल पहले मैं ये सब सोचता था कि यार 100 रुपये लेके मूवी देखाता हूँ, स्विमिंग पूल हो जाता हूँ, क्रिकेट खेलाता हूँ। अब क्या है मेरा फ्रेंड सर्कल पता है, 2 करोड़ लग गया, मैंने लैंड खरीद लिया है 90 लाख की। तो मुझे पता चला कि जब मैंने अपना फ्रेंड सर्कल इम्प्रूव किया, जब मैंने अपना उठना बैठना करोड़ोंपति लोगों के साथ उठना बैठना किया, अमीर लोगों के साथ उठना बैठना किया, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि भाई बाबा, गलती किसी की नहीं है, गलती तेरी है। तेरे सामने सब कुछ है और तू मना कर देता है। क्यों मना करता है भाई? उठ बैठ। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं तुम्हें बहुत क्लियर बताता हूँ। मेरे पास पहला ऑप्शन है कि मैं भी अपने कुछ दोस्तों की तरह ईएमआई पे चीज़ें खरीदूँ, उसकी किस्तें भरता रहूँ, जो मैं भी कर रहा हूँ। मैंने अभी एसी लिया है, वो ईएमआई पे लिया है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं नए दोस्त बनाऊँ, नए लोग लाइफ में लाऊँ, ताकि मैं ग्रो हो जाऊँ। मैं अपने इस दोस्त की हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद की हेल्प ही नहीं कर रहा। मैं खुद ही सो के नहीं उठता, मैं इसको कैसे जल्दी उठा दूंगा? मेरे पास खुद ही 2 लाख नहीं है, मैं इसको कैसे 20,000 दे दूंगा? तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है। तो अब मुझे इस दोस्त पे फोकस करने के बजाय मुझे इस दोस्त पे फोकस करना है, इसको दोस्त बनाना है, ताकि मैं इससे सीखूं कि कैसे मैं 10,000 से 1 लाख कमाता हूँ, कैसे मैं 1 लाख से 10 लाख कमाता हूँ, कैसे मैं 10 लाख से 50 कमाता हूँ और 50 से 1 करोड़। सिंपल, ये काम करना है। अब आपको भी आपकी फील्ड में जो भी है, ये पैसों से मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है जिससे आपको इजीली समझ आता है, क्योंकि उसमें नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। हो सकता है आपकी कुछ मेडिकल फील्ड हो सकता है आपका कुछ कुछ भी हो, मतलब पढ़ाई हो, एबीसीडी कुछ भी हो, मुझे नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको उस अकॉर्डिंगली वर्क करना है। मेरे को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, लगता है मुझे कैफ़े कल्चर अच्छा लगता है, लगता है मुझे गिटार बजाना आता है, आता है। तो क्यों ना मैं इन सब चीज़ को मोनेटाइज़ कर दूँ। बेसिकली जो मेरे स्किल्स हैं, जो मेरे टैलेंट्स हैं, उन सब चीज़ों को मैं मोनेटाइज़ करने वाला हूँ। मैं अपनी म्यूज़िकल नाइट्स रखने वाला हूँ, मैं अपनी एंकरिंग वर्कशॉप्स रखने वाला हूँ, मैं अपना क्या कहते हैं सोशल मीडिया बेस्ट काम करने वाला हूँ, मैं ब्रांड के साथ वर्क करने वाला हूँ, मैं प्रमोशंस करने वाला हूँ। सिंपल सा काम है ये, मेरा अगले कुछ टाइम का काम है ताकि मैं अच्छे पैसे अर्न करूँ, मैं अपनी फेवरेट गाड़ी लूँ, उसमें घूमूँ। देखो 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ बैठ के रहूँ, यार मेरी लाइफ में तो ये चल रहा है। दूसरा ऑप्शन है अपनी फेवरेट गाड़ी में गेड़ी मारता हुआ अपने एक अच्छे से दोस्त के साथ बैठ के रहूँ। तो बात क्या है ना, मेरे को पता चल गया मुझे दूसरा ऑप्शन चूज़ करना है, सिंपल। मेरा एक दोस्त है, उसके पास सब है, बहुत पैसा है, बहुत सब कुछ है, लेकिन फिर भी रोता रहता है। उसका कोई हल नहीं है, उसका कुछ नहीं करा जा सकता। फिर एक मैं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं पॉजिटिव रहता हूँ, फिर भी मैं अपने दोस्तों को मोटिवेट करता हूँ कि भाई हम काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीज़ें हो जाएगी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके हालात आपका माइंडसेट लाता है, आपका माइंडसेट आपकी हैबिट्स बनाती है, आपकी हैबिट्स ही आपका लाइफस्टाइल होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो चुका हूँ। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता है अगर मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड, मेरा कोई फैमिली मेम्बर, मेरा कोई खून का रिश्ता भी बुरा मान जाए ना मेरी किसी बात से, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है अगर मैं सही हूँ तो। अगर होता है, ऐसा नहीं है मैं हमेशा सही हूँगा, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी चीज़ें ख़राब करता हूँ, गलत बोल देता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ। पर अगर मेरे गोल्स में, मेरे एक मिशन के अंदर कोई इंसान कुछ वैल्यू ऐड नहीं करता है, तो वो नहीं करता है, उसमें बुरी बात क्या है? और अगर उसकी बातें बड़ी-बड़ी हैं और काम छोटे-छोटे हैं, फिर तो मैं बोल देता हूँ, फिर मुझे कोई बात नहीं। मैं अपनी सिस्टर से भी लड़ लेता हूँ, मैं बड़े भाई से भी लड़ लेता हूँ, मैं छोटी दोस्तों से भी लड़ लेता हूँ, बहुत ईज़ी है, कोई बात नहीं, मान जाते हैं क्योंकि पता है भाई बाबा झूठ नहीं बोलता है, गुस्से में बोल देता है। तो ये मेरे को कभी-कभी हेल्प भी करता है, कभी-कभी नुकसान भी देता है, पर वही तो जीवन का मकसद है हमारा। और आज एक कॉइन लेना, कॉइन सिक्का, उससे टॉस करना, ठीक है? 2 रास्ते हैं आपके पास, एक है हेड्स, एक है टेल्स। हेड्स आए तो जो कर रहे हो करते रहो, यहाँ मत आया करो। टेल्स आए तो यहाँ पे रोज़ आया करो। तुम्हारे लिए ये साइन है, हो सकता है ये चैनल तुम्हारे लाइफ में एक ऐसी चीज़ बन के आए ना, तुम्हें आइडिया भी ना हो कि बाबा तुम्हें जाता-जाता, मैं कहीं जा नहीं रहा मतलब जाता-जाता इन द सेंस कि तुम्हारी लाइफ टाइम जाता-जाता तुम्हें क्या इनपुट्स, क्या आउटपुट्स देके जा रहा हूँ, ठीक है? और लिख देना कमेंट में कि 5 सेकंड में तुमने कितने पैसे सोचे थे। मैंने 100 करोड़ सोचे थे, ठीक है? जेन्युइनली लिख देना यार, लिखा करो। जब तक तुम एक्सप्रेस नहीं करोगे ना, तब तक यूनिवर्स वर्क नहीं करता है। तुम मतलब मैंने ना ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, हम अपनी बातें किसी को नहीं बताएँगे, हम तो नहीं बोलेंगे, ये वो, तो फिर उनकी खुशी में कोई शामिल ही नहीं होता है। तुम समझ रहे हो? जब तक मैं अपनी चीज़ किसी को बताऊँगा ही नहीं, मान लो मैंने तुम्हें बता दिया है कि मेरा 100K होने का एक गोल है, ठीक है? तो मेरी ना लॉजिकल बात समझना, मैंने तुम्हें कह दिया कि मेरे 100K होंगे ना, हम पार्टी करेंगे। तुम्हें पता है मैं उस दिन उतना खुश नहीं होऊँगा जितने तुम सब होगे, मेरे आस-पास लोग होंगे, 100K पे 100 लोग होंगे जिनको एक एक्साइटमेंट होगा, एक खुशी होगी, चाहे मिनी सेकंड के लिए आए। तुम्हें पता है बाबा के 100K हो गए, वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट। और रेदर मैं चुपचाप अपना कंटेंट पोस्ट करता रहूँ, कोई रोला रप्पा ना डालूँ, चुपचाप करता रहूँ।
फिर जिस दिन मेरे 100 के हो जाएंगे ना, मेरे को लोगों के पास जाना पड़ेगा, यार तेरे को पता है मेरे 100 के हो गए, चल तेरे को पार्टी देता हूँ। वो कहेंगे अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे नहीं चाहिए लाइफ, मेरे 100 के 1 साल बाद हो जाएंगे चलेगा, लेकिन मुझे वो वाले 100 के नहीं चाहिए। मुझे वो वाली लाइफ में खुशी नहीं चाहिए जिसमें मेरा दोस्त शामिल ना हो, वो आगे मेरे को मुंह चढ़ के बोले मैं क्या करूँ। ठीक है, तूने कौन सा मुझे बताया था, अब एंजॉय कर अपनी हैप्पीनेस। नो नो नो, मैं नहीं करने वाला। मुझे चाहिए हर एक चीज़ में तुम सब हो, मुझे चाहिए हर एक चीज़ में मेरे दोस्त हो, हर एक चीज़ में मेरी फैमिली हो, जिनको पता हो कि बाबा ने ये चीज़ करनी थी, और उसमें आता है मज़ा, उसमें आता है स्वाद। लोग होते हैं ऐसे, मेरे बहुत सारे लोग हैं, मैं तेनों नहीं दसना, जब तक ये काम हो नहीं जाएगा मैं नहीं बताऊंगा। मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा ना होए, पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे से नहीं हो सकता। मुझे मत बदलो, तुम्हारा काम हो रहा है बहुत बढ़िया बात है, तुम्हारे पास 100 करोड़ आ रहा है बहुत बढ़िया बात है, पर मुझे 100 करोड़ चाहिए, मैं अपने दोस्त को रोला रप्पा डाल के जाऊं कि भाई तेरा भाई नई गाड़ी लेके आया, चल गेड़ी मारने चलेंगे। ऐसे नहीं कि सीधा गाड़ी लाके स्टोरी डाल दी, फोटो डाल दी कि आज से हम दोनों भाई की गेड़ी पक्की। डोंट बी द सेकंड वन, बी द फर्स्ट वन, बी लाइक बाबा। ऐसा नहीं है, वैसे अपनी मर्जी, आपकी लाइफ, जो करना है करो। बट अगर आप मेरे मिशन में शामिल हो, आपको पता है मैं 30 दिन 30 वीडियोस डाल रहा हूँ, कमेंट कर देना, बताना आज आपको मेरी बातों में से कितनी चीज़ें समझ आई, कितनी चीज़ें समझ नहीं आई। मैं आपकी हेल्प करने के लिए रोज़ पहुँच ही जाऊँगा। और सब्सक्राइब कर लेना, मेक श्योर सब्सक्राइब। और हर मंडे को वीडियो को हाइप कर दिया करो, क्योंकि हफ्ते में 1-2 बारी वो फीचर मिलता है, मुझे अभी पता चला। तो हाइप कर देना अगर नहीं किया है। तो मिलते हैं कल, ओके बाय।